कभी सोचा है हमारा खून ये एक ही वक्त में दो बिल्कुल अलग अलग काम कैसे करता है? मतलब इसे बनाया तो गया है थक्का जमने के लिए, ताकि चोट लगने पर हम सुरक्षित रहें, लेकिन फिर भी ये हमारी नसों में बिल्कुल आजादी से बिना रुके बहता रहता है ना कमाल का विरोधाभास? आखिर ये होता कैसे है? तो आज की इस पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर हमारे खून में वो सारे तत्व मौजूद हैं जो उसे जमा सकते हैं, तो फिर ये हमारी नसों के अंदर क्यों नहीं जमता? क्या है वो चीज़ जो इस जीवन की नदी को लगातार बहने में मदद करती है? देखिए, इस पहेली का जवाब वो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे शरीर के अंदर ही मौजूद है। हमारे पास एक अंदरूनी गार्ड है, एक रक्षक, जिसका नाम है हेपेरिन। तो सवाल उठता है कि ये हेपेरिन आखिर है क्या? इसे आप एक तरह का नेचुरल एंटीकोआगुलेंट समझ सकते हैं। मतलब इसका बस एक ही काम है, ये पक्का करना कि खून हमारी नसों और धमनियों में जमे नहीं, बिल्कुल पानी की तरह बहता रहे। कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर का अपना खुद का बनाया हुआ ब्लड थिनर है। अच्छा, तो ये कमाल का केमिकल बनता कहाँ है? तो देखिए, इसका प्रोडक्शन दो खास जगहों पर होता है। एक तो हमारे लिवर में यानी यकृत में, और दूसरा हमारी वाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाओं में एक खास तरह का सेल होता है जिसे बेसोफिल्स कहते हैं, वहां बनता है। ठीक है, तो ये तो हुई शरीर के अंदर की बात, जहां खून को बहते रहना है। लेकिन कहानी का एक दूसरा और उतना ही जरूरी पहलू भी है। क्या होता है जब हमें कोई चोट लग जाती है, जब खून शरीर से बाहर आने लगता है? जैसे ही हमें कोई कट लगता है ना, शरीर का पूरा सिस्टम मानो अलर्ट पर चला जाता है। एक पूरी अलग ही टीम एक्शन में आ जाती है। विटामिन के, प्लेटलेट्स, कैल्शियम, ये सब के सब फौरन एक्टिव हो जाते हैं, और ये सब मिलकर एक प्रोटीन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देते हैं। अब ये फाइब्रिन एक मकड़ी के जाले की तरह होता है, जो कट लगी जगह पर एक जाल बुन देता है। इसी जाल में खून के सेल्स फंस जाते हैं और बस बन गया थक्का, खून बहना बंद हो जाता है। तो देखा, यही है खून का असली विरोधाभास, इसका डबल रोल। शरीर के अंदर का हीरो है हेपेरिन, जिसका काम है खून को बहने देना, और शरीर के बाहर जब चोट लगती है तब हीरो बन जाता है विटामिन की, जिसका काम है खून को जमा कर हमारी जान बचाना। दो अलग अलग हालात और दो बिल्कुल अलग हीरो। चलिए, अब जब हम खून की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना कुछ और मजेदार और हैरान करने वाले फैक्ट्स भी जान लिए जाएं? तैयार है एक रैपिड फायर राउंड के लिए? हम जानते हैं कि हमारे खून में लाखों करोड़ों रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, पर क्या वो हमेशा जिंदा रहती हैं? नहीं, उनका भी एक तय जीवन होता है। तो सवाल ये है कि जब ये कोशिकाएं बूढ़ी या खराब हो जाती हैं, तो आखिर जाती कहाँ है? इसका जवाब है स्प्लीन, जिसे हिंदी में प्लीहा कहते हैं। ये अंग हमारे शरीर के फिल्टर जैसा है। इसका काम है खून में से पुरानी और बेकार हो चुकी रेड ब्लड सेल्स को पकड़ना और उन्हें नष्ट कर देना। इसीलिए मजाक में इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अच्छा, एक और सवाल। अंदाजा लगाइए कि एक आम वयस्क इंसान के शरीर में कितना खून होता है? सही जवाब है करीब करीब 5 से 6 लीटर। जी हाँ, 5 से 6 लीटर खून लगातार हमारे शरीर में दौड़ता रहता है। ये हमारे शरीर के कुल वजन का लगभग 7 से 8% हिस्सा होता है। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। ये वो जरूरी प्रोटीन है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की डिलीवरी करता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाता है और हर एक सेल तक पहुंचाता है। पर इस काम को करने के लिए हीमोग्लोबिन को एक खास धातु की जरूरत पड़ती है। कौन सी धातु है वो? बिल्कुल सही, लोहा यानी कि आयरन। हीमोग्लोबिन के एकदम सेंटर में आयरन ही होता है जो ऑक्सीजन को कसकर पकड़ता है, और इसीलिए जब शरीर में आयरन की कमी होती है तो हमें एनीमिया हो जाता है। हर लिक्विड का एक पीएच लेवल होता है जो बताता है कि वो एसिडिक है या एल्कलाइन। तो हमारे खून का नॉर्मल पीएच लेवल क्या होता है? हमारे खून का नॉर्मल पीएच होता है 7.4। इसका मतलब ये थोड़ा सा एल्कलाइन यानी क्षारीय होता है, और हमारा शरीर इस नंबर को मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत करता है, क्योंकि इसमें हल्का सा भी उतार चढ़ाव हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। चलिए, अब आखिर में खून के उस पहलू की बात करते हैं जो सीधे सीधे जिंदगी बचाने से जुड़ा है, और वो है ब्लड ग्रुप्स। इनक्रेडिबली जरूरी खोज का क्रेडिट जाता है वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर को।
सोचिए, उनकी इस खोज से पहले किसी को खून चढ़ाना कितना ज्यादा खतरनाक रहा होगा। एक शब्द हम सबने जरूर सुना होगा, यूनिवर्सल डोनर। पर यह होता कौन सा ब्लड ग्रुप है और इसका मतलब क्या है? ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी रेड ब्लड सेल्स की सतह पर कोई ए या बी एंटीजन नहीं होता। मतलब जब ये खून किसी दूसरे ब्लड ग्रुप वाले इंसान को दिया जाता है तो उसका शरीर इसे दुश्मन समझकर रिजेक्ट नहीं करता। तो आज हमने देखा कि हमारा खून कैसे एक शानदार संतुलन बनाकर चलता है, अंदर बहना और बाहर जमना। ये वाकई में सोचने वाली बात है ना कि खून का ये नाजुक बैलेंस, ये बहने और जमने के बीच का विरोधाभास हमारी सेहत के बारे में कितनी गहरी कहानी बताता है। इस पर सोचिए।